सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्र पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप तैयारी करें टेट सुपर टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो नए बैचेस स्टार्ट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास के लिए आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है 7985789062 पर और आपकी अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, चलते हैं। और अगर आप पीडीएफ और नोट्स डेली बेसिस पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम। संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर आपको डेली बेसिस पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपका अपना बोले जो भी छात्र हैं जानते हैं। तो यहाँ पर हम आपको डेली आपको सुबह शाम की जो भी प्रैक्टिस क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको हम यहीं पर प्रोवाइड कराते हैं, यहीं पर प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे छात्रों जो भी जुड़े हैं आ जाओ और अपने दोस्तों और मित्रों को लेकर आ जाएं। ठीक है, ये कल का प्रश्न था, एचडब्ल्यू था, बहुत सारे छात्रों ने उत्तर किया था, नहीं किया तो आज अभी करो। ठीक है जी, बहुत सारे छात्रों ने आंसर किया था तो ठीक है, नहीं किया है तो आज अभी और तुरंत करेंगे जितने छात्र जुड़े हैं। ठीक है जी, हाँ, आंसर अभी आपका आना चाहिए सभी छात्रों से निवेदन है। जो भी जुड़े हैं स्वागतम सर्वेशाम कृते जी। लाइक शेयर करते हुए फटाफट आ जाओ और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो क्लास को जी। चलो फटाफट, फटाफट लाइक और शेयर पर लगा दो भाई। सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना जी, क्या था? सतत और व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न था आपका। ठीक है जी, किससे था? सतत और व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न था। तो छात्र शिक्षकात् प्रतिपुष्टि गृह्णाति कि छात्र सतत और व्यापक मूल्यांकन आपने भी पढ़ा होगा। तो आपसे कहा जाता है कि क्या जो छात्र है वह शिक्षक से प्रतिपुष्टि ग्रहण करता है। छात्र से सावधिक मूल्यांकन कि छात्र की यह सावधिक, सावधिक मतलब अवधि के साथ, समय के साथ मूल्यांकन होता है इसमें, या छात्र से सतत मूल्यांकन होती, या फिर छात्र का सतत मूल्यांकन होता है यहां पर। ठीक है, बोलो 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 फटाक से जितने छात्र हैं। या फिर छात्र मूल्यांकन प्रविधि ही अवगतः अस्ति कि छात्र मूल्यांकन प्रविधि भी ही कि छात्र मूल्यांकन की प्रविधियों के द्वारा अवगत है। ठीक है, बताओ इसका मतलब क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से विषय किम असत्यम अस्ति, असत्य पूछा है। असत्य मतलब यह आपको नेगेटिव प्रश्न हो जाएगा। किससे? सतत व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? फटाफट बताओ कौन सा कथन असत्य है, जल्दी बता दो। जो जितने छात्र हैं ए बी सी डी फटाफट बताएं। और जो भी छात्र कल आंसर नहीं किए थे समझ लो अच्छी बात नहीं है, आपको आंसर डेली करना है सेशन में। ठीक है जी, तो यहां पर छात्र शिक्षकात् प्रतिपुष्टि, भाई देखो जब सतत और सतत मूल्यांकन आपका होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन हो, तो निश्चित तौर पर आपका आप जो शिक्षक है मतलब आज जो छात्र है वह प्रतिपुष्टि ग्रहण करता रहता है कि कहां पर उसकी क्या कमियां है, वह सीखता रहता है ना। तो बात यह भी सत्य है। छात्र से सावधिक मूल्यांकन, छात्र का यह अवधि के साथ मूल्यांकन होता है ना जी। या छात्र सतत
हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही, असत्य पूछा है। अब बी और डी में देख लो, छात्र मूल्यांकन प्रविधि ही अवगतः अस्ति, कि छात्र मूल्यांकन की प्रविधियों के द्वारा अवगत है, या फिर छात्र का सावधिक मूल्यांकन, अवधि के साथ मूल्यांकन होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे छात्रों, छात्र मूल्यांकन की प्रविधियों से अवगत है, यह बात प्रविधियों, देखो ये छात्र का मूल्यांकन होना, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है कि छात्र प्रविधियों से अवगत होता है कि कैसे क्या मूल्यांकन होता है, वह उस मूल्यांकन के विषय में जानता है, यह अवधि के साथ उसका मूल्यांकन चलता रहता है। तो यह भी बात सत्य है। असत्य की बात करते हैं तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू ये सारे असत्य पूछा है ना, किम असत्यम अस्ति। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि छात्र मूल्यांकन के विषय में जानता रहता है, उनकी प्रविधियों के बारे में जानता है, तो यह सतत व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में उचित कथन नहीं है। बाकी शुरुआत के जो 3 कथन हैं वह सतत और व्यापक मूल्यांकन को वह बताते हैं, समझाते हैं। चलो जी आ जाओ फटाफट। यह है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। हमको इन सारे के सारे जितने भी आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को देख करके हमको आंसर करना है, ठीक है जी। तो इस पैराग्राफ को देख करके हमको आंसर करना है, और आप थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, सेशन को शेयर करते रहो, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही आपकी हमारी ऊर्जा होती है, और जितना भी इसे पढ़ोगे तो आप बेहतर सीखोगे, बढ़िया सीखोगे। समझ रहे हैं ना जी। एकदा विजय सिंह नाम। अब पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखने से एक फायदा यह होता है कि जब आप पहले प्रश्न देखते हैं तो आपको एक छोटी सी नॉलेज, एक छोटा सा रूपरेखा आपके दिमाग में, आपका मन मस्तिष्क में बन जाता है कि आखिर जो हमारा पैसेज है वह किस विषय में है। समझ गए ना जी। तो आइए देखते हैं। कहते हैं एकदा विजय सिंह नाम, पहले प्रश्न देख लेते हैं फिर हम आते हैं पैसेज पर। ओके, आ जाओ फटाफट। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 सेकंड के लिए आप सब थोड़ा सा वेट करेंगे, जो भी छात्र हैं, 1 सेकंड के लिए। वेट अ मिनट। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ समझ टेक्निकल इशू है। 1 सेकंड थोड़ा सा वेट करें आप लोग। हाँ,
थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ इशू है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे जी। कुछ डिस्टरबेंस हो गई है, हाँ पीपीटी कोई दूसरी लग गई है, आज आपके लिए कोई दूसरा, ठीक है जी।
सॉरी, चलो जी हो गया, ठीक है, आ जाओ फटाफट। अभी देखिए इसमें तो गड़बड़ी नहीं है, हाँ ठीक है, ओके, आ जाओ फटाफट, ठीक है। तो सांप्रतिक युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते, ध्यान देना ये आपका पैसेज था, हम आज पैसेज और पेडागोजी कराने वाले थे, जिसमें थोड़ी सी समस्या हुई है कि आपका कोई दूसरा इसमें आपका लग गया था, ठीक है, कोई दूसरा पैसेज आपका लग गया था जो कि ठीक है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं ना, सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते, आपका पैसेज है। पैसेज के पहले हम चलते हैं कहां पर मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले चलेंगे हम प्रश्नों पर कि दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम किम अस्ति, दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन कौन सा है, ठीक है जी। फिर आगे अगला प्रश्न है, अधुना इस पदम कीदृशम पदम, अधुना शब्द किस प्रकार का पद है, ठीक है। फिर है यह आपके किससे प्रश्न है, रात्रिन देवम इति पद पर्याय शब्दम, रात्रिन देवम इस पद का पर्यायवाची, तो आपको तो पता ही है कि आपसे पर्यायवाची भी पूछता है, आपसे आपका विलोम भी पूछता है, ठीक है, आपके पेपर में गद्यांश से, ठीक है। नेक्स्ट है आविष्काराः क्रियन्ते इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, तो ये है आविष्काराः क्रियन्ते, आविष्कार क्रियन्ते आविष्कार करता है, करते हैं, इसके लिए कौन सा शब्द पैसेज में प्रयोग हुआ है, पैसेज पढ़ोगे पता चलेगा। दुख पदस्य विलोम शब्द, दुख पद का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। सांप्रतिकम युगम कीदृशम युगम, आज सांप्रतिकम मतलब इस समय का युग कैसा युग है यह पूछ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू पैसेज केशाम जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, किसके जीवन में, तो अब ये वैज्ञानिक जो भी होगा, अब आप देखोगे आपके पैसेज में इसका तुरंत, ये सारे होते ना कीवर्ड होते हैं, जैसे केसाम जी विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, अब ये जहां पर ये शब्द मिल जाएगा उसी के आसपास आपका आंसर मिल जाता है। आइए अब आपको पढ़ पढ़ के हम, जब हम पैसेज पढ़ेंगे, जब उसका आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर हम आपको पैसेज में ढूंढकर दिखाएंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा कष्ट के लिए खेद है और थोड़ा सा सेशन को आप अभी से थोड़ा बढ़ा दीजिएगा बच्चा, है ना जी। जो भी छात्र हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है क्लास। आज का युग वैज्ञानिक युग है। अद्य मानवः तथैव नासी यथा शतं वर्षाणि पूर्वम आसीत्, अद्य मतलब आज, मानवः मतलब तथा, धन एव तथा तथैव उस प्रकार ही, तथा मतलब उस प्रकार, संस्कृत में तथा धन एव तथैव मतलब उस प्रकार ही, ये सारे शब्द मैंने, इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजा हुआ है, टेलीग्राम पर देखोगे बखूबी आपको दिख जाएगा, ठीक है। आज मानो उस प्रकार नहीं है, यथा मतलब जैसे शतम वर्षाणि, जैसे 100 वर्ष, पूर्वम आसीत मतलब था, पूर्व मतलब पहले, आसीत मतलब था। सर्वेषां जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, सभी के जीवन में विज्ञान के उपकरण प्रविष्टानि प्रवेश किए, ठीक है जी। सर्वेषां जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, नगरेषु ग्रामेषु व सर्वे जनाः स्वस्वकार्येषु विज्ञानस्य साधनानां प्रयोगं कुर्वन्ति, नगरेषु नगरों में। अब आप हमको बताना है कि यहाँ पर ये जो ग्रामेषु लिखा है इसमें कौन सी विभक्ति है, फटाफट कमेंट करके बताइए, ग्रामेषु में विभक्ति बतानी है। सभी छात्र, अगर कोई किसी ने शब्द रूप हमसे पढ़ा है, शब्द रूप एक भी बार पढ़ा है, तो आपको बताना है ग्रामेषु पद में विभक्ति कौन सी है, ग्रामेषु में विभक्ति कौन सी लगी है। और ऐसे ही आपके पैसेज से ही उठाकर आपसे प्रश्न पूछता है हमेशा, ग्रामेषु पद में कौन सी विभक्ति है बताओ। नगरेषु ग्रामेषु व सर्वे जनाः स्वस्वकार्येषु विज्ञानस्य साधनानां प्रयोगं कुर्वन्ति, नगरों में गांवों में सभी लोग अपने अपने कार्यों में विज्ञान के साधनों का प्रयोग कुर्वन्त करते हैं। रेलयानम दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम अस्ति, रेलयानम, रेलयान ट्रेन आपकी, दूरम गंतुम दूर जाने के लिए, है ना जी, दूरम गंतुम दूर जाने के लिए एक लोकप्रिय साधन है, ठीक है जी, दूर जाने के लिए लोकप्रिय साधन, सप्तमी लगी है, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया है, सप्तमी व्यक्ति लगी है। तो गंतुम एक शब्द आया है गंतुम, गंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है कमेंट करके बताओ, गंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है।
और इसका क्या अर्थ, जो प्रत्यय लगा है वह कौन सा अर्थ देता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जो भी छात्र हैं जिन्होंने प्रत्यय हमसे पढ़ा है वो लोग बेहतरी से आंसर करेंगे, ठीक है। रेलयान से दूर जाने का लोग के लिए लोकप्रिय वाहन है रेलयान, ठीक है। दूरस्थाः शब्दाः अपि रेडियो माध्यमेन गृह्यन्ते, और दूर के शब्द, बहुत दूर के शब्द भी हम रेडियो माध्यमेन, अपि मतलब भी, रेडियो के माध्यम के द्वारा गृह्यन्ते ग्रहण करते हैं। अधुना टेलीविजन यंत्रम महत् उपकारकम वर्तते, अधुना मतलब आज, इस समय, कहीं पर लिखा हो सांप्रति जैसे लिखा है सांप्रति युगम, आज के युग में, वैसे अधुना मतलब आज, अभी, है ना जी, सांप्रतम अभी, अभी के, अधुना आज टेलीविजन यंत्र महान उपकारक वर्तते है। तेन गृहे स्थिताः वयं चित्राणि पश्यामः, तेन मतलब टेलीविजनेन, टेलीविजन के घर में रहने से हम, गृह मतलब घर में, स्थिता मतलब स्थित, वयम चित्राणि पश्यामः हम सभी, चित्राणि मतलब चित्र भी देख सकते हैं। चित्रस्थ पात्राणाम वंचनीय शृणुमः, और जो चित्रस्थ, जो उस टेलीविजन में चित्र दिखते हैं, वो जो पात्र हैं उनके हम वचनी उनके वचन भी हम सुन सकते हैं। कंप्यूटर यंत्रम लघु कायम अपि महद उपकारकम वर्तते, जो कंप्यूटर यंत्र है वह लघु कायम अपि, लघु काय मतलब शरीर, छोटे आकार का भी होता हुआ भी महद उपकारकम वर्तते, बहुत ही उपकारक है। यद्यपि सहस्त्राधिकानां विज्ञानोपकरणानां प्रयोगा अहर्निशं भवति, यद्यपि सहस्त्राधिकानां, सहस्त्र मतलब हजार, अधिकानां अधिक, हजार से अधिक विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग अहर्निशम, अहह च निशह च, ठीक है, द्वंद्व समास, अहर्निशम दिन रात, भवति मतलब होता है, तथापि तब भी, गंतुम में प्रत्यय बताया आप लोगों ने, के लिए होगा, बहुत बढ़िया ज्योति विश्वकर्मा जी, और जो भी छात्र ने बताया है, शांति जी, सभी ने तुमन बताया, बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम दिन रात करते हैं, तथापि फिर भी जनानाम सुविधा अनाथम नवीनानि उपकरणानि आविष्क्रियन्ते, तब भी जो है जो लोगों की सुविधा के लिए नए नए उपकरण आविष्कार किए जाते हैं। आयुर्विज्ञान से आविष्कार ही रोगाः दूरीक्रियन्ते, आयुर्विज्ञान के मतलब आयुर्वेद विज्ञान के आविष्कार के द्वारा रोगाः मतलब रोग, दूरीक्रियन्ते हम दूर करते हैं। जनानाम जीवने सुखम च वर्धते, और लोगों के जीवन में सुख होता है, ठीक है जी। चलो बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक सेशन को पहुंचाओ। जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप हैं तो संस्कृत चंद्रा है, ठीक है। लेट हुआ है थोड़ा सा आज के लिए, इसके लिए क्षम्यताम है, हाँ इसके लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक है जी। चलो फटाफट बताओ जी। कहते हैं दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम किमस्ति, अब देखो कोई भी पैसेज होगा, मैं सच बता रहा हूं, कोई भी पैसेज होगा, अगर आपको पढ़ने का तरीका पता है, रीडिंग कर ले रहे हो संस्कृत भाषा की, 100% बढ़िया आंसर करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम किम अस्ति, दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन क्या है, तो यहां पर लोकप्रिय वाहन, ये जो है आपका एक की पॉइंट है, इसको ढूंढ लेना है। जिस भी लाइन में लोकप्रिय वाहन लिखा होगा वहीं पर उसका आंसर होगा। अश्वयानम, नौकायानम, रेलयानम, वृषभयानम। उत्तर आपका देखें क्या बता रहे हैं सभी छात्र, कह रहे हैं सर सी इज द राइट आंसर, सी वाला सही है। तो अगर आपने सी कहा है तो हम काहे गलत माने। अगर आपको, जिनको अगर लग रहा हो कि ये नहीं है, उनको कहो तो डिक्टो आंसर में पैसेज में ढूंढकर दिखा दूं, ठीक है जी, कहो तो मैं दिखा दूं। और तुम लोग जितने लोग लाइक नहीं किए, चुप्पे सेशन को लाइक करना, हम अपनी पेन फेंक के मारेंगे, तुम्हारी नाक में लग जाएगा, बता दे रहे हैं। चलते रहो, बढ़ते रहो, वाह जियो मेरे शेरो। तो सी इज द राइट आंसर, ओके। आइए दिखा देते हैं क्या था उसमें, रेलयानम अस्तु इज द राइट आंसर। कैसे आपने जाना, तो यहां पर आपको देखो दिख जाएगा, दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम, अब इसी के आसपास उसका उत्तर होगा, दूरम दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन रेलयानम। सीधा सीधा लाइन टू लाइन आंसर मिलता है। कितना भी बड़ा पैसेज होगा, लेकिन आपको एक थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी। वो जहमत ऐसी है कि आपको संस्कृत की रीडिंग करनी ही पड़ेगी। अगर कोई भी लैंग्वेज होगी, अगर आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हो तो आपको समस्या भविष्यति, हाँ समस्या
निश्चितेन भविष्यति। तो इसलिए आपको क्या करना है, रीडिंग में बार बार कहता हूं अपने सभी छात्रों को हमेशा रीडिंग किया करो, ठीक है जी। बहुत अच्छा आंसर किया अगर आपने कहा है सी। अधुना इति पदम कीदृशम पदम अस्ति, मैंने आपको पढ़ाया है एक क्लास, मैंने आई थिंक आपको पब्लिकली दी है या फिर मैराथन क्लास में दी है, इस बार सेपरेटली आपको देंगे। खासकर जो हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो आपकी पेड क्लास में पढ़ाते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अगर हम यहाँ पर सब पढ़ाएंगे तो हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए वो अन्याय होगा, ठीक है जी। हाँ, वो उनके लिए अन्याय हो जाएगा जिन्होंने थोड़ा सा जो कुछ भी है बड़ी मेहनत से उन्होंने कुछ पे करके तब उन्होंने क्लास परचेज की है। फिलहाल अधुना इति पदम कीदृशम पद कैसा पद है, ज्यादा फीस नहीं, आइए आप भी पढ़िए। अव्यय पद है, क्रियापद है, कर्तृपद है, विशेषण पद है। तो बोलो बोलो अजी, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। जोरदार तरीके से सभी लोग आंसर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं स्वागतम सर्वेशाम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साजन जी। और कह रहे हैं ए अव्यय पदम अस्ति, बहुत अच्छा आंसर किया है। अधुना, सांप्रतम, सांप्रतम, अधुना, ठीक है, कुत्र, कदा, है ना जी। ये सारे बहुत सारे पद हैं जो अव्यय पद हैं और अव्यय से एक प्रश्न बन जाता है, ठीक ना। व्ययः अव्ययः, अव्यय वह होते हैं जो व्यय नहीं होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है जो एक ही अर्थ रखते हैं हमेशा, जिनके ऊपर किसी का कोनो प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इस कारण अव्यय, चाहे पुरुष चेंज हो जाए, चाहे लिंग चेंज हो जाए, चाहे विभक्ति चेंज हो जाए, चाहे क्रिया चेंज हो जाए, लेकिन अव्यय पद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण अव्यय, ना व्ययः अव्ययः, ठीक है ना जी। आई बात गई समझ में? बहुत बढ़िया। अव्यय पदम, ए इज द राइट आंसर। रात्रिन दिवम इति पदस्य पर्याय शब्दः, रात्रिन दिवम इति पद पर्याय शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। रात्रि दिवम, रात्रि और दिन, इस पद के लिए जो पर्याय शब्द है, पर्याय मतलब जानते हैं सिनोनिम, तो कह रहे हैं कि रात्रि दिवम, रात्रि दिवम, रात्र और दिन, इस पद के लिए जो पर्याय शब्द कहां प्रयोग हो, अपने मन से उत्तर नहीं करना है कि हम कौनों कर दें, आपको करना है जो शब्द अनुच्छेदे अस्मिन, जो शब्द अनुच्छेद में आया हो, इसका एक पर्यायवाची ऐसा होगा जो कि आपके अनुच्छेद में आया होगा, उसको देना है। चलो भाई और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक सेशन को पहुंचाओ। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। आंसर आ रहा है सर डी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल अहर्निशम ये आया हुआ पद है और आपको अब दिखाया कहो तो दिखा दे, हैं दिखाना पड़ेगा बच्चा। क्यों जी, अहर्निशम इज द राइट आंसर, दिन और रात, ठीक है। हाँ, अहर्निशम इज द राइट आंसर आपका था। रात्रिन दिवम में रात और दिन के लिए अह मतलब होता है दिन, निशा मतलब होता है रात, ठीक है। आविष्काराः क्रियन्ते इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। तो अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछ रहा है, आविष्काराः क्रियन्ते, ठीक है, आविष्कार करते हैं, इसके लिए कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयोग हुआ। कुल मिला के यह भी आपसे पर्याय ही पूछ रहा है, लेकिन देखो तरीका पर्यायवाची पूछने का अलग अलग होता है। कहीं कहीं डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, और कहीं कहीं आपसे कहते हैं इस शब्द का अर्थ बताने वाला को जो दूसरा शब्द है वह अनुच्छेद में कौन सा है या नहीं है, तो बताओ। मोदकानाम भक्षणम, चित्राणाम निर्माणम, पशूनाम धावनम, आविष्क्रियन्ते। तो जल्दी बोलो कौन सा शब्द ऐसा है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर कर। चौथे का भी कहां से बता रहे हो, आविष्कार करते हैं, इसके अर्थ को कि ऐसा ही अर्थ बताने वाला कौन सा शब्द है, तो आविष्क्रियन्ते, डी इज द राइट आंसर। सिंपली आपका डी इज द राइट आंसर बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम, डी इज द राइट आंसर एकदम। डी नॉट बी है, बी को उल्टा कर लो बन जाएगा डी, सिंपली ओके। आविष्क्रियन्ते इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। दुख पदस्थ विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। कह रहे हैं दुख शब्द का विलोम अनुच्छेद में आया है, उस विलोम को देखकर लिखो। तो लिखो ना, हम मना थोड़ी ना किए हैं, जल्दी बोलो, कुछ बोलो। सभी छात्र लाइक शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देंगे आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की सेशन को, है ना जी।
स्वागतम सर्वेशाम करते। और बढ़ाओ सेशन को, लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट, चलो जी जल्दी जल्दी। तो कहते हैं सीधा सीधा बात बच्चा, यहाँ पे दुख सुखम वर्तते। हाँ तो भैया दुख का विलोम का होगा, सुख तो होगा। भगवान करे आपके जीवन में हमें हमेशा और हमेशा दुख का विलोम ही हो। आपका जीवन हमेशा दुख के विलोम से परिपूरित हो, ठीक है जी। ताकि आपके जीवन में सुख आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रतिकम युगम कीदृशम युगम वर्तते। आज का युग, अधुना, सांप्रतिकम, एकदम एक ही जैसे अर्थ देते हैं। सांप्रतिकम युगम, सांप्रतिक मतलब आज का युग, ये जो युग चल रहा है, जो प्रेजेंट में युग चल रहा है, कैसा युग है? जल युगम, वैज्ञानिक युगम, पाषाण युगम, या फिर द्वापर युगम, या कल युगम, त्रेता युगम, सतयुगम। तो बोलो आप किस युग में हैं? जल्दी कमेंट करके बताएंगे जितने छात्र हो। चुप पे आंसर कर दो, बता दे रहे हैं। हाँ जी, चलो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ आपकी अपनी क्लास। मेरे प्यारे छात्रों कह रहे हैं वैज्ञानिकम युगम वर्तते, एकदम लल्लन टाप उत्तर पहले पैसेज के ही शुरुआत में। सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते। इस बार भी पैसेज बहुत लेंदी नहीं आया था, पैसेज बहुत सही आया था आपके एग्जाम में, ठीक है जी। तो ये वैज्ञानिकम युगम वर्तते कैसा युग बच्चा? तो कहोगे वैज्ञानिकम युगम वर्तते, बाकी सब हैं गलत। वैज्ञानिकम, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी फॉर वैज्ञानिकम युगम। केशाम जीवन विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, केशाम किसके जीवन विज्ञान के उपकरण प्रविष्टानि प्रवेश किए हैं? तो जल्दी बताओ फटाफट। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। आंसर करेंगे सभी लोग संस्कृत वाली क्लास में। सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। पेडागॉजी और आपके पैसेज के प्रश्नों के साथ हम हैं उपस्थित आपके साथ, आपके पास, आपकी कक्षा में। तो केवलम जलचराणाम, केवलम रात्रिचराणाम, केवलम पालंडु भक्षकाणाम, या फिर सर्वेशाम। तो आंसर आपका आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी बताएंगे, कह रहे हैं पहले का सी होगा। डी सी बी फॉर ब्यूटी। ओके गौरी चौहान, आओ आओ, बढ़िया। आ जाओ इनके भाई साहब, कह रहे हैं सी इज द राइट। केवल पालंडु, ये देख रहे हो? आइए आपको दिखाते हैं। अब आपको ऐसी स्थिति में ज्यादा हीरो और नहीं बनना है, सीधे सीधे अगर आपने देखा आपका प्रश्न, तो यहां पर की पॉइंट है विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि। ये शब्द जहां पर इतना आया होगा, उत्तर उसी के आसपास होगा, तो इसको याद रखो। आओ पैसेज में ढूंढते हैं, आओ मिलकर खोजें। अरे आओ आओ मिलकर खोजें। क्या लिखा था? विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि। तो देखो देखो कहां लिखा है, कहां तो कह रहे हैं ये लिखा है विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि। अब उसका उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो सर्वेषाम जीवने, किसके लिखा है? सर्वेषाम जीवने, सभी के जीवन में विज्ञान के उपकरण प्रवेश किए हैं, करते हैं। तो यहां पर देखो सर्वेषाम ऑप्शन में कहीं आया है? अगर आया होगा तो सही है, तो आया है बच्चा, डी वाला राइट हो जाता है, सर्वेषाम जीवने। ठीक है, सभी के जीवन में, क्योंकि हमें जो आंसर करना होता है अपने हिसाब से, अपने दिमाग से नहीं करना होता। हमेशा और हमेशा जो आंसर करना है हमको अकॉर्डिंग टू पैसेज ही। अपठित गद्यांश ऐसा है, ऐसा होता है कि उसमें स्वयं से उत्तर कभी देना ही नहीं अपना दिमाग लगा के, एकदम अब जो भी लिखा होगा वही आंसर करना, वही डिक्टो शब्द होना चाहिए। ठीक है, सर्वे प्रवेशम प्राप्नोति प्राप्तानि, प्रवेशम प्रत्यक्ष पर्याय शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता। प्रवेशम तच्चित्वा लिखा, प्रवेशम प्राप्त, प्रवेशम प्रवेश प्राप्त करना, प्रवेश प्राप्त किए हैं। तो इस पद का पर्याय शब्द अनुच्छेद में कौन सा है? कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा तरीके से प्रश्न पूछा गया है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ आपका सेशन। जो भी छात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ए बता रहे हैं सभी लोग। वारे जियो मेरे शेरों और शेरनियों बहुत। जी सुदामा सिंह जी, हमारा सेशन आपको मिलेगा सुबह में 8:15 पर, सुबह में 8:15 AM संस्कृत, शाम को 7:15 पर आपको हिंदी भाषा। ठीक है, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, अगर वो टाइमिंग, पेड क्लास की टाइमिंग जानना चाहते हो, जो पेड क्लास होती है हमारी, वो होती है 9:30
9:30 PM, मतलब रात के 9:30 बजे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने प्रविष्टानी, प्रवेशम प्राप्तानी, तो ए वाला एकदम राइट है। बहुत लल्लन टाप उत्तर किया है मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए भी हम संस्कृत कक्षा दे रहे हैं। जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए संस्कृत की क्लासेस हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी भी सेमेस्टर का, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे आओ। एकस्य पाठस्य पठन विषय अधोलिखित किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। किसी पाठ को पढ़ने के विषय में क्या कह रहे हैं, किसी भी पाठ को पढ़ने के विषय में सर्वाधिकम महत्वपूर्ण किम, जल्दी बताओ सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, जल्दी बोलो। जो भी छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है। संस्कृत चंद्र पर लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है, बाकी तो सब ठीक है जी। एक पाठ के पठन, कोई पाठ है उसको आप पढ़ रहे हो, उसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण आपको इसमें से पॉइंट कौन है। विराम चिन्हानम परिध्यानम, लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति ही, शुद्धोच्चारण सहितम पाठस्य उच्चैः पठनम, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम। अगर आप सभी ने कभी भी गलती से, अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी और कौशल की, कौन सी भाषा कौशल की क्लास मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है आपके YouTube पर, फिर से क्लास हम दे देंगे, वो वाली क्लास आपको हम फिर से दे देंगे। लेकिन उत्तर अभी वाला आप लोग बताओ कौन सा सही होगा, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तो कह रहे हैं बी फॉर बेस्ट आंसर, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। बहुत अच्छा। लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति है। अगर कहीं पठन से संबंधित प्रश्न हो और ऑप्शन में कहीं लिखा हो अर्थ प्राप्ति ही, ठीक है, अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहणम कहीं लिखा हो, ठीक है जी, अर्थ ग्रहणम, ठीक है, कहीं पर लिखा हो अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठनम, ठीक है, भावानुगुणम पठनम, ठीक है ना, ये सारे के सारे अर्थ ग्रहणम अर्थ प्राप्ति ही, ठीक है जी, भावार्थ ग्रहणम, ऐसा कहीं लिखा है तो हमेशा वह ऑप्शन राइट होता है, हमेशा वह ऑप्शन सही होता है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखना। ठीक है, अर्थ ग्रहण अर्थावबोधम, ठीक है, अर्थावबोधम, अर्थावबोधम लिखा है। लिखित पाठस्य अर्थावबोधम, अर्थ ग्रहणम, ठीक है, अर्थावबोधम, भाव ग्रहण, अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठनम। क्यों? क्योंकि पठन कौशल का यह मुख्य उद्देश्य होता है, जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उसके अर्थ ग्रहण के साथ, हवा में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना जी, आगे आ जाओ। मौखिक भाषा कौशल से विकासार्थम निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिकः उपयोगी भविष्यति। मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए कौन सा प्रयोग सर्वाधिक, जब मैंने कहा जब सर्वोपयुक्त, सर्वाधिकम, सबसे ज्यादा, सर्वोप, ऐसा शब्द प्रयोग हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको चारों ऑप्शन में से बहुत बहुत ध्यान से चुनना होता है कौन सा सबसे ज्यादा सही है। चलते रहो, फटाफट आ जाओ। जितने छात्र जुड़े हैं स्वागतम सर्वे। नाट्याभिनय सहभाग, नाट्य के अभिनय में अपनी सहभागिता, शिक्षक से पठनांतरम, पाठ्य पुस्तक से एकस्य पाठस्य सामूहिक रूपेण पठनम, शिक्षकम अनुकरण सामूहिक रूपेण शब्दान शुद्धोच्चारण से अभ्यास, कविता नाम पठनम एक सामूहिकम चा। अब बताओगे कि नाट्य के अभिनय में सहभाग करके मौखिक भाषा कौशल का विकास सबसे ज्यादा होगा, या शिक्षक के पठनांतरम, शिक्षक के पढ़ाने के अंतर बाद पाठ्य पुस्तक के एक पाठ का सामूहिक रूप से पढ़ने से जो है मौखिक भाषा कौशल विकसित होगा, या शिक्षक का अनुकरण करने के सामूहिक रूप से शब्दों का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने से मौखिक होगा। कविता नाम पठन, या एकल, और कैसे जी, एकल मतलब अकेले और सामूहिक रूप से कविता को पढ़ने से मौखिक भाषा कौशल का विकास होगा। तो उत्तर आपका आना चाहिए, सभी लोग बेहतर आंसर करेंगे और जिनका कहना है तो कह रहे हैं सर सी इज द राइट आंसर, सी। वारे मेरे शेरों, और सभी लोग बन जाओ मुर्गा और मुर्गी, फटाफट हमारी क्लास में मुर्गा मुर्गी बन जाओ भैया हो। जब मौखिक भाषा कौशल के हम विकास की बात करते हैं, मौखिक रूप से जब हम भाषा के विकास की बात करते हैं, ऐसे स्थिति में नाट्याभिनय सहभागः वर्तते, किसी नाट्य के अभिनय में सहभागिता, ठीक है, मौखिक अभ्यास में, मौखिक भाषा कौशल के विकास में हम कुछ देख कर नहीं, अपने जैसे
नाट्याभिनय में, नाट्य के अभिनय में सहभाग करने से क्या होता है, आपको डायलॉग बोलते हो, हाँ, उसमें मौखिक, वहां पे लिखित नाम की कोई कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं सब क्या ये सब गलत है, हम सामूहिक रूप में बोल रहे हैं? जी नहीं, सामूहिक रूप से आपके मौखिक भाषा कौशल का विकास नहीं होगा। जब आप नाट्य के अभिनय में, कैसे नाट्य अभिनय में कैसे होता है, जब आप चरित्र किसी भी पात्र का अभिनय कर रहे हो, उस दौरान आप उचित हाव भाव के साथ अपने विचारों को डायलॉग के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, तो वहां पर आपका मौखिक भाषा कौशल का विकास होता है। यहाँ पर कहें सर क्या इन सब से नहीं होता है? बच्चा होता है। हमने अब क्या हम कोई कविता पढ़ेंगे या सामूहिक रूप से पठन करें तो वो भी मौखिक भाषा कौशल है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है सर्वाधिक उपयोगी, सबसे ज्यादा उपयोगी होता है कि हम अपने क्लासरूम में क्या करें, बोलो बोलो, कोई पात्र का अभिनय करा दें, ठीक है जी, उससे छात्र डायलॉग बोलेगा, उसके अपने विचारों को प्रकट करता है, ठीक है, मौखिक भाषा। और जब कभी छात्र अपने विचारों को सोच के समझ के संप्रेषित हो करता है, तो उसमें वह जब जिसमें, और इन सारी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा छात्र का जो इंक्लूडनेस है, जो छात्र इसमें भाग ले रहा है, प्रथम वाले में, नाट्य के अभिनय में, ठीक है जी, समझ गए? आगे चलें, आगे बढ़ें। आई बात गई समझ में, प्रश्न समझ में आया, उत्तर समझ में आया, तो आगे बढ़ लो। कहते हैं यथा पाठे निर्दिष्टम, यथा मतलब जैसे, पाठे मतलब पाठ में, निर्दिष्टम मतलब दिया गया है, तथा कथायाः घटनानां क्रमः योजयितुम्, उस तथा मतलब उसी प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार पाठ में निर्दिष्ट है, या तथा मतलब उसी प्रकार या वैसे ही कथा की घटना को क्रम से योजयितुम् मतलब जोड़ने के लिए, कथा के को क्रम से, उनकी घटनाओं को क्रम से जोड़ने के लिए तृतीय कक्षाया शिक्षिका, तीसरी क्लास की शिक्षिका छात्रान निर्देशक, छात्रों को निर्देश देती है। एषः कार्यकलापः साहाय्यं करिष्यति, इस प्रकार का कार्यकलाप क्या किसमें सहाय्यम करेगा, किसमें सहायता करेगा, जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे छात्रों। अच्छा प्रश्न है, भाषा के कौशलों से प्रश्न है, उत्तर आपका आना चाहिए। जितने लोग जुड़े हो प्लीज निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और नहीं करोगे तो आएंगे तुम्हारी सासू माँ से तुम्हारी शिकायत करेंगे, है ना जी, अंगूठा पकड़ के लाइक कराएंगे, और आ गए अगर तो 4-5 कप चाहो पी के आएंगे, बता दे रहे हैं, फटाफट बताओ। जैसा पाठ में निर्दिष्ट है, कथा की घटनाओं को क्रम से जोड़ने के लिए तीसरी कक्षा की शिक्षिका छात्रों से कहती है कि जैसा पाठ में दिया गया है वैसे ही घटना के क्रम को आप डिक्टो वैसे ही आपको जोड़ना है। इस कार्य, यह जो क्रियाकलाप करा रही है शिक्षिका, किसके अंतर्गत आएगी? बोधनीय प्रविष्टौ, या बालानाम लेखन कौशल विकास से, या बालानाम वार्तालाप समयस्य सीमा वर्धनम, या पठनावबोधे। तो यहां पर कौन सा बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो जितने छात्र हैं। ए बता रहे हैं, अच्छा ध्यान दें, बोधनीय, कुछ लोग ए बता रहे हैं, बोधनीय प्रविष्टौ, बोधनीय प्रविष्टौ मतलब बोधनीय, जो बोध करने योग्य है उसका प्रवेश, मतलब इनपुट, जो बोध करने योग्य है, जो समझने योग्य है, जो जानने योग्य है, उसका प्रवेश मतलब उसका इनपुट करना। ऐसा इसका क्रियाकलाप का, ऐसा कार्यकलाप सहायता करेगा कि जैसे होता नहीं कि जो जानने योग्य है उसका इनपुट कराना, ठीक है, उसको जानना, जो जानने योग्य है उसका जनाना। ये जो क्रिया यहां पे लिखी है कि मैं आपसे कहूं एक पाठ दे दूं, उस पाठ की जो घटनाएं हैं, जो क्रम है, उसको वैसे ही आपको क्या करना है, जोड़ना है, लिखना है, एकदम डिक्टो। तो ऐसी स्थिति में लेखन कौशल तो बिल्कुल गलत काट दो, यहां पे लेखन की कोई चर्चा नहीं। तो बी वाले अगर कहीं कोई भी बी कह रहा होगा बहुत गलत है। आपके वार्तालाप कर, छात्रों की वार्तालाप करने की सीमा को और बढ़ा दिया जाए इसलिए ये क्रियाकलाप कराया जा रहा है, जी बिल्कुल नहीं।
अब बात आई ए और डी में, तो ए वाला मैंने बता दिया मतलब कि बोधनीय प्रविष्टौ, बोधनीय मतलब जो बोधन योग्य है, जो जानने योग्य है उसका इनपुट कराना, ऐसा जी नहीं, यहां पर पठनावबोधे, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है उसके अवबोध के लिए यह कार्यकलाप कराया जा रहा है। जैसे क्या हो कि अगर मैं ये कहूं कि कोई आपको मैं एक लेसन, एक कहानी दे दूं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि जैसा जैसा लिखा है वैसे ही इसको आपको क्रम में बनाना है। इसका मतलब अगर आपने अच्छे से पठन किया होगा, पठन नहीं किया होगा, पठन करके उसका अवबोध किया होगा, पढ़ करके आपने अच्छे से समझा होगा, तो 100% उसको आप क्रम से आप लगा लोगे। ये जो प्रक्रिया किस पर निर्भर है, यह कार्यकलाप आप पठनावबोध, किस पे, पठन के अवबोध पर निर्दिष्ट है। समझ गए? एनी समस्या वर्तते, चलते रहो, बढ़ते रहो मेरे प्यारे छात्रों। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई समस्या अस्ति, अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न उत्तर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो पूछ सकते हैं कि कहीं पर आपको डाउट हो कि सर ऐसा नहीं। चलते रहो, लाइक वाइक मारते रहो बच्चा। आपके देखो जी, सीटेट के लिए अगर आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं पेड क्लास के लिए, तो ये नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहो तो मिस कॉल कर लो, है आप पढ़ना है तो ठीक है। अधस्तनेषु निर्देशेषु छात्राणाम भाषा क्षमता विकासार्थम किम सर्वाधिकम उपयोगी। देखो सर्वाधिकम शब्द आ जाता है, मैंने बार बार कहा, तो इसका मतलब फिर चारों ऑप्शन में बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जब ऐसा कहीं आ जाए तो चार ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। पूछो क्या है? इसलिए बच्चा क्योंकि यहां पर चारों में से कोई ऐसा है जो सबसे ज्यादा सही है। तो आइए देखते हैं, चार निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में छात्रों की भाषा क्षमता के, किसके लिए? छात्रों की भाषा क्षमता के विकास के लिए कौन सबसे ज्यादा उपयोगी है? रोचते इति पदम प्रयुज्य एकम वाक्यम निर्मातु, कि रोचते एक पद है, रोचते पद का प्रयोग करके एक वाक्य का निर्माण करने के लिए कहोगे उसको। अगर उसकी भाषा क्षमता का विकास करना है कि भवतः भवतः मातुस्य मध्य एक संवाद लिखतु, कि अपने अपने मम्मी से जो बतियाते हो, जो बात करते हो अपने घर में, अपनी माता जी से जो बात करते हो, उनके मध्य और का एक संवाद लिखकर बताओ, इससे भाषा क्षमता का विकास होगा। स्वपठित कविताया कवेः नाम, अपने द्वारा पठित कविता के कवि का नाम लिखो। या भवतः प्रिय पुस्तकेषु एक तमस्य नाम वदतु, कि आप, भवतः मतलब आप भवतः मतलब आप अपने प्रिय पुस्तकों में से किसी एक का नाम बोलो। तो अब बताओ, ये चार निर्देश हैं, इन चारों निर्देशों से कौन सा ऐसा निर्देश है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है भाषा क्षमता के विकास में? चलते रहो, बढ़ते रहो। देखिए जी, फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप 79, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए, क्लास से संबंधित, पुस्तक से संबंधित, आप इस लिखे हुए नंबर पे 7985789062, हर पीपीटी पर आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप जोड़ सकते हैं। कह रहे हैं सर बी इज द राइट आंसर। भाई ठीक है, बी भवतः बिल्कुल सही आंसर किया है। अपने अपने मातुश्च मध्य, अपने और माता के मध्य में जो संवाद होता है उसके विषय में लिखो, उस संवाद को लिखो। क्यों? इससे छात्र को कहीं ना कहीं उसके वास्तविक जीवन से, उसके दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। और जब हम छात्र को उसके दैनिक जीवन से, उसके रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर हम समझाते हैं तो वह हमेशा उचित होता है। वो सर्वाधिक उपयोगी बच्चा आपका बी वाला है, क्योंकि जो आप वार्तालाप दैनिक जो अपने माता पिता से करते हैं उसका अनुभव हमारे छात्रों को ज्यादा होगा, इसलिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी है। समझ गए बात को? संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम उचित क्रमेण प्रयोगः। संभाषण समय, जब हम बोलते हैं, भाषण समय, बोलते समय, संभाषण करते समय, उचितेन उचित उच्चारण के साथ, समुचित शब्दों के शब्दानाम समुचित, तो उच्चारण के साथ साथ हम समुचित शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग करना भाषा का व्यापार कहलाता है, संकेत भाषा कहलाता है, संभाषण प्रक्रिया या प्रयोग आधारित भाषा। कह रहे हैं जब कभी भी ऐसा हो, हम बोलते समय क्या करते हैं, उचित उच्चारण के साथ साथ समुचित शब्दों का
उचित क्रम में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, यह क्या कहलाएगा? क्या यह भाषा का व्यापार कहलाएगा? बहुत स्वागत है सभी का संस्कृत चंद्रा पर। जो भी छात्र हैं, हमारे प्रिय छात्रों, सभी का बहुत स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम, ठीक है। फटाफट बता दो तो हम फटाफट, चूंकि बी बता रहे हैं सभी लोग, बी और डी, बी और डी, बी। संकेत भाषा कहां से हो जाएगा बच्चा? संकेत भाषा इसको कहते हैं, मतलब कैसे आप संकेत भाषा कहां से कह रहे हैं? उचित उच्चारण के साथ साथ समुचित शब्दों के क्रम में बोलना है, ठीक है। तो ये संभाषण की एक प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। हाँ, ये आपकी कहलाएगी संभाषण से प्रक्रिया वर्तते, संभाषण की एक प्रक्रिया है, उचित क्रम में हमको उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। हाँ, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और वेट कर ले, हम क्लास को खत्म कर दें, तब तक आप 100+ लाइक्स आप पहुंचा दीजिए, जितने छात्रों हैं लाइक्स आप इंक्रीज कर दीजिए। हम फटाक से फिर आपको, चूंकि क्लास लेट हुई है तो कोई बात नहीं है, हम छोड़ देंगे जल्दी ही, ठीक है। आगे आ जाओ। अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम ना भवेत। कह रहे हैं कस्य कौशल विकासार्थम, किसके कौशल के विकासार्थम, विकास के लिए लेखन इत्यस्मिन् ग्रहणम, लेखन का ग्रहण नहीं होता। किस कौशल के विकास के लिए लेखन का ग्रहण नहीं होता है? जल्दी बताओ, लाइक फटाफट बढ़ा दो जितने छात्र हैं, और चुप पे लाइक कर देना, बता देना, पेन फेंक के मारेंगे तुमने नाक में लग जाएगा, 100% बता रहे। फटाओ जी, बस थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लो जी, है ना जी, और लाइक बढ़ा दो, देन हम आपको छोड़ते हैं। नहीं, उसके पहले हम छोड़ेंगे नहीं। सारांश लेखनम कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम, व्याख्यान समय टिप्पणी संकलनम, पठन समय टिप्पणी लेखनम। यहां कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो लेखन कौशल, कस्य कौशल विकासम लेखनम, किस कौशल के विकास से लेखन इत्यस्मिन् ग्रहणम, लेखन का ग्रहण नहीं होता है, लेखन का ग्रहण नहीं होता है। जल्दी बताओ फटाफट जितने छात्र हैं जी। 14वें कसी वाजपेयीदादित्य, 14वें कसी। आकांक्षा जी, कुछ हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने आपको शेयर की है, वहां से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से कुछ देख लीजिएगा हिंदी के लिए जो भी छात्र हैं। बाकी प्लान कर रहा हूं कि हिंदी का ग्रामर का एक क्लास आपको देने के लिए, तो जल्दी ही हम आपको देंगे। 14वें का सभी लोग सी बता रहे हैं और अच्छा आंसर कर रहे हैं। व्याख्यान के समय जो टिप्पणी का संकलन कर रहे हैं उसमें लेखन की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते समय आप कोई क्या करते हैं, जब आप कोई पाठ्य वस्तु, जैसे आप पढ़ रहे हो, माना इस समय पढ़ रहे हो, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको हो सकता है कुछ अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आपने उसको लिख लिया हो, लेकिन इतने अच्छे आप हैं नहीं, मुझे पता है कि आप चुप पे मुंह बंद करके हैं, कहीं पड़े होंगे चाय साय पीते हुए, कभी भी आप जो है हमको नहीं, हाँ तुम कहाँ कॉपी पेन लेके बैठोगे ना। हालांकि ठीक है, आप भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय टिप्पणी का लेखन की आवश्यकता पड़ती है। कार्यक्रम के लिए योजना पत्र, जब हम किसी, तुमने घर में शादी पड़ी होगी, पड़ी तुमने घर में, ब्याह हो रहा है नहीं तुम्हारे घर में, है किसी की शादी पड़ी और होगी, और उसके लिए बढ़िया योजना तैयार कर रहे होगे, हाँ कितने किलो क्या आएगा है, क्या क्या रहेगा, है आइटम में क्या क्या रहेगा, तो उस सब का लेखन एक प्रॉपरली, सब्जी खरीद कै किलो बैगन, कै किलो आलू, कै किलो टमाटर लेना है, सब आप लिख कर एक योजना बना के, उसके लिए भी लेखन की आवश्यकता। सारांश लेखन के लिए लेखन की आवश्यकता। इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका जो वहां पर, तो जब व्याख्यान के समय टिप्पणी का संकलन अति आवश्यकम ना वर्तते, ठीक है, ग्रहणम ना भवेत, तो सी इज द राइट आंसर। भाषाया उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य का, भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, फटाफट बताओ। भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, जितने लोग हैं सभी से निवेदन है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक अपना सेशन पहुंचाएंगे, जो भी छात्र हैं। सुजाता कुमारी, कितने बजे स्टार्ट होता है सर क्लास? के देखो भाई साहब, जो भी हमारे छात्र होंगे, संस्कृत की जो टाइमिंग है, संस्कृत भाषा की जो टाइमिंग है बच्चा, वह है 8:15 सुबह में AM, ठीक है। और जो हिंदी भाषा की, हिंदी पेडागोजी की टाइमिंग है बच्चा, वह क्लास की टाइमिंग है आपकी 7:15 PM,
क्या, PM मतलब शाम को, ठीक है। जो पेड क्लास हमारी चलती है, अगर कोई पेड क्लास की टाइमिंग जानना चाहता हो तो पेड क्लास की टाइमिंग होती है रात में 9:30 PM। कहें सर इतना रात में क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे थे जो कि कैसे हैं जी, वो घर हाउस वाइफ हैं और जो भी हमारे बहनें हैं वो सब, उनका सबका कहना सर थोड़ा सा रात में हम फ्री, क्योंकि दिन भर की ढेर सारी क्लासेस होती हैं, उनको करने के बाद इतने बजे लगभग वो फ्री हो जाती हैं, तो ये क्लास मैंने इसलिए 9:30 PM पर रखा ताकि वो फ्री होकर क्लास देख सके। ठीक है जी। DLED की क्लास होती है, DLED की क्लास की टाइमिंग अभी टेलीग्राम पर आपको हम कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा इस पर टाइमिंग को लेकर विचार चल रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी और भी क्लासेस जो होंगी उसकी टाइमिंग निर्धारित। तो यहाँ पे उपर्युक्तम सर्वम अपि, अगर आपने डी कहा है, विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम, ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम, विद्यार्थी से आत्मविश्वास भावनाया विकास, तो सभी राइट आंसर है आपका। अगर इसमें आपने डी बताया होगा बच्चा तो एकदम राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, एकदम सही है, एकदम राइट आंसर किया है। अच्छा गुंजन कुमार, इस टाइम खाना बनाना पड़ता है। देखिए हम ये चाहते हैं ना छात्रों कि आप पूरे दिन के लिए एकदम फ्री हो जाएं, समझ रहे हैं हमारी बात को, पूरे दिन के लिए संस्कृत पढ़कर फ्री हो जाएं। रीजन क्या है कि आप दिन भर बहुत सारी क्लासेस करते रहते हो, तो हमें लगता है कि सुबह सुबह और मास संस्कृत भाषा सुबह सुबह 2-3 बार बोल लोगे तो आपका जीवन पार हो जाएगा। डी वाला राइट है, आ जाओ। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति, उभयतः स्वतः आकलनस्य शिक्षक आकलनस्य, राज्य बोर्ड रिपीटेड प्रश्न है, गलत मत करना, स्वतः आकलनस्य शिक्षक शिक्षकाकलनस्य। देखिए लास्ट प्रश्न आया कि नहीं, इसके बाद हम कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट आपको हम होमवर्क दे देंगे, क्योंकि आपकी कोई दूसरी क्लास लगी है मुझे बहुत बेहतरी से पता है, और हमारी वजह से आपकी कोई और क्लास डिस्टर्ब हो, इसी वजह से तो हम क्लास आपकी सुबह सुबह रखते हैं कि हमारी वजह से आपकी कोई क्लास ना डिस्टर्ब हो। ठीक है जी, जी चलो जी। गौरव भैया हमेशा शालू यादव जी DLED, और देखिए किसी भी शालू जी DLED के बारे में कोई जान के क्लास के बारे में लेना तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए, हम पूरा बता दिया जाता है यहाँ पे सारी जानकारी आपको। मैंने कहा ना, फॉर एनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप और कॉल 7985789062, आपकी नीचे पट्टी पर भी नंबर चल रहा है, स्लाइड पर नंबर मिल जाता है, और ये PDF आपको संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पे मिल जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर उभयम किसका किसका, दोनों का, हाँ स्वतः और शिक्षक का आकलन, ठीक है, दोनों चलेगा। बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है जी, बहुत अच्छा राइट आंसर किया है, समझे ना जी। हाँ तो आपका दुई के दोनों सही है। कौन कौन सा सही है, दो का दोनों सही है। लो आओ जो भी छात्र हैं, हाँ लो आओ पकड़ो, चलो फटाफट बताओ जितने लोग हैं जल्दी, हाँ चलो आ जाओ फटाफट। तो ए वाला एकदम राइट आंसर है। अब आपको ले चलते हैं सीधे सीधे, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क है, हालांकि एक ही प्रश्न, कोई भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य कहाँ से आत, भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्लास के बाद करना है, क्लास के दौरान नहीं करना है। सभी छात्र जान लें कि भाषा का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लास के बाद बताना है। अगर आप देखो सीटेट की तैयारी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच एकदम तरोताजा भाप निकलता हुआ कुकर की पहली सीटी लगी हुई, हाँ तो पेड क्लास के लिए ज्वाइन नाउ 7985789062 कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे चाहो तो मिस कॉल कर लो। ठीक है जी। और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं संस्कृत चंद्रा की डेली बेसिस की PDF, तो आपको संस्कृत चंद्रा का ये टेलीग्राम है, ज्वाइन करना ना, जो कि पिन किया गया है, और कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम डेली सुबह शाम की PDF आपको भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पर भी आपको इतनी सारी PDF आपको नहीं प्राप्त हो, संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर आप जाके विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिए डेली जो भी क्लास हम देते हैं उसकी PDF आपको हम तुरंत 5 मिनट के भीतर भेज देते हैं। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल नाम से हमारा इंस्टा नामक ग्राम है, चाहो तो हमको फॉलो और लाइक कर सकते हो। संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज है, यू कैन, वहां पर भी हमको फॉलो और लाइक कर सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं फिर आपसे विदा, और फिर मिलते हैं शाम वाली 7:15 वाली हिंदी वाली क्लास में। ठीक है जी, नमस्कार, शुभम भुया सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहो एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को, थैंक यू।
क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा।